नमस्कार, अपना फेवरेट प्रोग्राम भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं बिकरू कांड वाली खुशी दुबे की, जिसकी जिंदगी में खुशियों ने शादी के बाद अलविदा कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ शादी हुई तो दूसरी तरफ बिकरू गांव में तूफान सा आ गया था। ससुराल पक्ष पूरी तरह से तबाह हो गया था। मतलब 7 दिन की शादी के बाद विधवा और उसके बाद बिकरू का और खुशी दुबे जेल में। आरोप है कि अमर दुबे की पत्नी, यही कारण है कि उसने 2.5 साल जेल में काटा। और जब बाहर निकली तो एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ परेशानी थी। खुशी दुबे की मां का लखनऊ में सफल ऑपरेशन हुआ। आर्थिक तंगी के कारण लंबे समय से इलाज रुका था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जैसे इस बात की भनक लगी, उन्होंने पहल की और उनकी पहल पर पार्टी ने इलाज का पूरा खर्च उठाया, पूरी व्यवस्था की। जिसके बाद खुशी ने भावुक वीडियो साझा किया। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आज मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार है कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने जांचों के दौरान बताया कि उनका ऑपरेशन होना है। लखनऊ के निजी अस्पताल के बाहर एक लड़की कैमरे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। आंखों में थकान, चेहरे पर राहत और आवाज में कांपती उम्मीद। वो कहती है, मेरी माँ की जान बच गई। अखिलेश यादव जी का धन्यवाद। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरी माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। मेरे पास में शायद शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए, पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से मेरी माँ को आज हम फिर से एक बार मिल पाएंगे। ये वीडियो में दिख रही लड़की वही खुशी दुबे है, जिसका नाम कभी सुर्खियों में शक के साथ लिया गया था। लेकिन आज खुशी की पहचान किसी कांड से नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में हुई है। ये वही खुशी दुबे है, जिनका नाम 2020 के बाद देश की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई से जोड़ दिया गया था। कानपुर बिकरू गांव, वो रात जब गोलियों की आवाज ने पूरा देश हिला दिया। उसी कांड के बाद एक नाम उछला, खुशी दुबे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है। कल्पना कीजिए आप, शादी के सिर्फ 7 दिन और लड़की विधवा, उम्र महज 17 साल, यानी कि नाबालिग। ना ठीक से ससुराल देखा, ना दुनिया समझी, और उसी उम्र में हथकड़ियों की ठंडक महसूस की। खुशी दुबे करीब 2.5 साल तक जेल में रही। वह जगह जहां उम्र से पहले जिंदगी बूढ़ी हो जाती है, जहां सपने सलाखों से टकराकर टूट जाते हैं। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा जमानत दी जाती है, लेकिन राहत अभी अधूरी थी। जेल से बाहर आई तो नई लड़ाई सामने थी। मां गायत्री देवी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। ऑपरेशन उनका जरूरी होना था, लेकिन आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी। कई दरवाजे खटखटाए, कहीं से मदद नहीं मिली। और फिर आया 11 जनवरी का वो वीडियो, जहां खुशी दुबे कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, एक गरीब ब्राह्मण बेटी की मदद के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। मेरा नाम खुशी दुबे है। मैं उस बिकरू कांड से हूँ जिसमें मुझे निर्दोष फंसाया गया था। हालांकि निर्दोष होने के बावजूद मुझे 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। और 2.5 साल जेल में रहने के दौरान मैं और मेरे माता पिता ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था। और उन मुसीबतों के कारण आज मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार है कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने जांचों के दौरान बताया कि उनका ऑपरेशन होना है। और जो ऑपरेशन की फीस बताई, वो मेरे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस पैसे को भर सकूं और अपनी माँ की ज़िंदगी बचा सकूं। और जैसे ही मैंने कई लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरी माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। मेरे पास में शायद शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए, पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से मेरी माँ को आज हम फिर से एक बार मिल पाएंगे और मेरी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बात अखिलेश यादव तक पहुंचती है। निर्देश दिया गया, लखनऊ के निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, इलाज चला, दवाइयां दी गईं,
पूरा खर्चा पार्टी ने उठाया और अब माँ खतरे से बाहर है। आपकी वजह से मेरी माँ को आज हम फिर से एक बार मिल पाएंगे और मेरी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आप बहुत अच्छे हैं, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल तक जिसे आरोपी कहा गया, आज वही माँ की जान बचाने के लिए दर दर भटकती हुई एक बेटी थी। ये कहानी दान की नहीं, ये कहानी है संवेदनशील नेतृत्व की, जहाँ मदद के लिए नाम नहीं पूछा गया, जहाँ पास्ट नहीं खोला गया, जहाँ सिर्फ इतना देखा गया एक माँ की जान दांव पर है और अखिलेश यादव ने दिल खोल कर मदद की। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।